हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर के वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे कौन सा ऑयल आपको खाने में उपयोग करना चाहिए। इससे पहले हम ये जानें कि कौन सा ऑयल हमें खाने में उपयोग करना चाहिए, हम बात करते हैं कौन सा फैट या फैटी एसिड हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। फैट या फैटी एसिड क्या है? हिंदी में फैट या फैटी एसिड को हम वसा या वसा अम्ल भी कहते हैं, जो हमारे भोजन में उपयोग होने वाले ऑयल या और भी खाने पीने की चीज़ों में मिलता है। दो तरह के फैट होते हैं जो हमारे खाने में उपयोग होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैट की। सैचुरेटेड फैट हमारी सेहत के लिए लाभदायक नहीं होता है, इनका हमें कम से कम सेवन करना चाहिए। क्यों लाभदायक नहीं होता है? क्योंकि सैचुरेटेड फैट आपके शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ाता है, जिसके चलते हमें आपको हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक्स आदि जैसी बीमारियों को होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही सैचुरेटेड फैट आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है और आपका शुगर अनकंट्रोल या शुगर को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब किन किन खाने की चीज़ों में आपको सैचुरेटेड फैट मिलता है? आपको सैचुरेटेड फैट जैसे कि घी, बटर, पाम ऑयल, पामोलिन ऑयल, कोकोनट ऑयल आदि में मिलता है। तो हमें आपको सैचुरेटेड फैट को कम से कम सेवन करना चाहिए, ताकि हम अपने शरीर को बीमारी या जो हमारे शरीर को डायबिटीज, हाइपरटेंशन है उसको होने से या उसके कंट्रोल होने को रोक सके। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैट या फैटी एसिड के बारे में। सबसे पहले हम ये जानें कि कितने प्रकार के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। पहला होता है आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा होता है आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है आपका ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें आपका जिसको हम शॉर्ट में ट्रांस फैट भी कहते हैं। अब कौन सा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपके लिए लाभदायक होते हैं और कौन सा आपके लिए लाभदायक नहीं होते हैं, ये हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। तो मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दोनों ही आपकी सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। और अगर हम बात करें मोनो या पॉली में से, तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपकी सेहत के लिए लाभदायक ज़्यादा होते हैं। किन किन खाने की चीज़ों में आपको मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं ट्रांस फैटी एसिड की। अब हम बात करते हैं ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, जिसको हम ट्रांस फैट भी कहते हैं। ट्रांस फैट आपकी सेहत के लिए लाभदायक नहीं होता है। अगर हम इसको सैचुरेटेड फैट की से भी तुलना करें, तो आपका जो है ट्रांस सैचुरेटेड फैट आपका सैचुरेटेड फैट की तुलना में ज़्यादा हानिकारक होता है, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। क्यों ये नुकसान पहुंचाता है, क्या इसका रीजन होता है? इसके पीछे ये होता है कि ये भी आपका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको बढ़ाता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको कम करता है आपके ब्लड में, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी हार्ट डिजीज, आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज कंट्रोल होना, ये सब चीज़ें आपको हो सकती है। ट्रांस फैट को आपको कम से कम सेवन करना है, ना के बराबर ही सेवन करना है। ट्रांस फैट को हम लीडिंग किलर ऑफ एडल्ट्स भी कहते हैं। क्यों इसको लीडिंग किलर्स ऑफ एडल्ट्स कहते हैं, ये हम बाद में बात करें। पहले हम ये बता दें कि आपको किन किन खाने की चीज़ों में आपको ट्रांस फैट मिलता है। ट्रांस फैट आपका कमर्शियल बेक्ड गुड्स जो होते हैं, जैसे कि आपका बिस्किट हो गया, केक्स हो गया, स्वीट्स हो गए, पप्स हो गए, आपके चिप्स, पिज़्ज़ा आदि में ही आपका ट्रांस फैट मिलता है। और जितने फास्ट फूड होते हैं उसमें भी आपका ट्रांस फैट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारी आजकल की जनरेशन आजकल ज़्यादा फास्ट फूड लेती है, फास्ट फूड खाती है, जिसकी वजह से वो ट्रांस फैट ज़्यादा गेन कर रही है, जिसकी वजह से उनको आगे आने वाले टाइम में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट की डिजीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, जिसके कारण इसको हम लीडिंग किलर ऑफ एडल्ट्स भी कहते हैं। तो हम नई जनरेशन को मैं यही बोलना चाहूँगा कि कम से कम ट्रांस फैट का इस्तेमाल करें, और जहाँ तक इसको अवॉइड करें, घर का ही खाना खाएं, घर का ही ऑयल वगैरह है जो इस्तेमाल करें। अब कैसे जाने कि हम जो भी खाने की चीज़ें उसमें ट्रांस फैट है या नहीं है? तो जो भी आपके प्रोडक्ट मिलते हैं उस पर जनरली ये लिखा होता है कि ट्रांस फैट 0 ग्राम है, लेकिन अगर आपको उसको इंग्रेडिएंट्स को पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि आपका पार्सली हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स आपको लिखा मिलेगा, जो एक ट्रांस फैट का ही टाइप होता है। तो ट्रांस फैट क्यों मोस्टली हमें जो बाहर की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, इतना हानिकारक होने के बाद भी? तो इसका रीज़न ये है कि एक तो ये आपके खाने की चीज़ों में टेस्ट को लाता है, दूसरा सस्ता होता है, तीसरा ये तेल लंबे टाइम तक बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए जो आपका ये ट्रांस फैट है, ये आपका बाहर की चीज़ों में, बेकरीज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए आपको ट्रांस फैट को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम बात करते हैं मोनो और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। किन किन खाने की चीज़ों में मिलता है और क्या लाभ हमें इनसे मिलता है। तो पहले हम लाभ की बात करें, तो जो मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो हमारे ब्लड में जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम एचडीएल बोलते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, और जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम एलडीएल कहते हैं, और उसकी मात्रा को घटाते हैं, जिससे हमें होने वाली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट की डिजीज जो है उनको मतलब कि रोकथाम में मदद मिलती है, या किसी को अगर डायबिटीज़ या बीपी है तो उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है।
किन किन खाने की चीज़ों में आपको मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है। तो अगर हम सोर्स की बात करें तो ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है आपका, ऑलिव ऑयल होता है, ग्राउंडनट ऑयल होता है, जिंजरी ऑयल जिसको तिल का तेल भी बोलते हैं, या फिर राइस ब्रान ऑयल, इसमें आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है। अगर हम तेल की बात करूं तो मैं आपको बोलूँगा कि मस्टर्ड ऑयल आपको मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में एक तो आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलेगा जो ज़्यादा लाभदायक होता है पॉली की तुलना में, दूसरा इसमें सैचुरेटेड फैट भी कम होता है, और तीसरा इसमें होता है कि आपका लिफ आपका अल्फा लिनोलेइक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो कन्वर्ट होकर ओमेगा 3 फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपकी सेहत के लिए लाभदायक होता है और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। बात करते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के सोर्स की। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपका सनफ्लावर में मिलता है, सनफ्लावर में मिलता है, कॉटन सीड ऑयल में मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका फैट है, आपका कितना फैट आपके डेली रूटीन में आपको खाना है। और अगर हम बात करें कैलोरीज की, तो टोटल कैलोरीज जो आपके टोटल डे में आप लेते हो 24 आवर में, तो उस कैलोरीज का 25 से 35% पार्ट आपका फैट से आता है। तो इसमें अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैट की, वो आपको 7% से कम रखना है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट आपको 10% के आसपास रखना है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट आपको 20% के आसपास रखना है। ट्रांस फैट को मैं बोलूँगा कि आप अवॉइड करें, उसको ना लें, क्योंकि ट्रांस फैट ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इस तरीके से आप फैट को अपने डाइट में आप इन्वॉल्व कर सकते हो कि कितना आपको, इस तरह आप खाने में सही ऑयल का इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर बनाए रख सकते हैं और बीपी और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।